आपके, जवाब उनके। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच हम करेंगे सवाल देश के प्रतिनिधियों से। देखते रहिए उत्थान। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। द अलीगढ़ बार एसोसिएशन अलीगढ़ के प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी आज हमारे साथ हैं। सर, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपका प्रेसिडेंट चुनने पर। सर, हमारी जनता आपसे जानना चाहिए, जस्टिस हम सभी जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम सब इस बात को जानते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस फिल्म में ये भी कहा गया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, तो सर ये जानना चाहेंगे कि ये सिस्टम जो डेट्स को डिले करता है, केसेस डिले कर देता है, जिस वजह से हमारा जो मुवक्किल होता है उसको एक मेंटल ट्रॉमा रहता है। मेंटल ट्रॉमा, उसकी सजा तो कम होती है, पर जिस ट्रॉमा के थ्रू वो गुजरता है उसको सुकून नहीं मिल पाता, सिर्फ केसेस डिले होने की वजह से। तो ये डिले कब तक चलेगा? कब तक हमारा जुडिशियल सिस्टम डेट्स पर डेट्स, तारीख पे तारीख जिसको कहते हैं, देता चला जाएगा? क्यों नहीं ये विद इन टाइम लिमिट अपने केसेस को सॉल्व करते हैं? इसमें ऐसा है कि जो जुडिशियल सिस्टम आज की टाइम में जिस तरह से चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि एडवोकेट्स की स्ट्राइक जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि स्ट्राइक उतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी कि ये न्यायिक अधिकारी है। न्यायिक अधिकारियों का क्या है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। चैम्बर्स में बैठे रहेंगे, कोर्ट्स में रेगुलर नहीं बैठते हैं। जब इनका मन करता है, जब केसेस की हियरिंग करते हैं, और जब इनका मन करता है तो नहीं करते। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एक भ्रांति फैलाई गई है एडवोकेट्स के लिए कि ये लोग स्ट्राइक करते हैं और उसकी वजह से ये डिले होता है। जबकि पहले जो था, जैसे हमारे यहाँ सेशन था, सेशन ट्रायल जो चलता था वो डे बाई डे चलता था। ठीक है। और वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक नेक्स्ट केस टेकअप नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब केसेस बढ़े तो उसमें डेट पड़ने लगी और टाइम ज्यादा लगने लगा। लेकिन पहले जो पेंडेंसी इतनी नहीं थी। अब क्या होता है कि जो काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए वो हाई कोर्ट पहुंच रहा है। जैसे एक अभी मैं रिसेंट आपको उदाहरण दूं, एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट हमारे यहाँ अभी लागू हुआ यूपी में। अच्छा। उसमें ये है कि 7 साल तक की जिन केसेस में सजा है उसमें एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी, अगर प्राइम फेसाई केस देखने के बाद। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए तैयार नहीं। वो हाई कोर्ट जाती है। अच्छा। अब बेल की संख्या और एंटीसिपेटरी बेल, इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि न तो हाई कोर्ट में केस हियरिंग का नंबर आ पाता है। बेल की पेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वो यहाँ पे, जबकि काम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही खत्म हो जाए तो ये पेंडेंसी खत्म होगी और केसेस की हियरिंग ज्यादा होगी, विद इन टाइम लिमिट होगी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा कारण है कि ऑफिसर्स नहीं है। ऑफिसर्स की संख्या इतनी कम है, जिस हिसाब से केस है उस हिसाब से ऑफिसर्स यहाँ कोर्ट में नहीं है। न कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि चैम्बर्स या जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, वो लेकिन वो नहीं है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ माननीय हाई कोर्ट ने एक 7 जजेस बेंच ने एक ऑर्डर किया था सरकार को कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स की भर्ती करें और ये पेंडेंसी जिससे खत्म हो। उसका सबसे बड़ा कारण ऑफिसर्स का ना होना भी है। दूसरा कारण कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना काम बखूबी नहीं निभा रही। वो यहां से भेज देती है पार्सल करके हाई कोर्ट, केसेस वो करते ही नहीं। अब तो ये हो गया है कि जैसे पहले ये था कि जो बेल होने लायक थी वो बेल कोर्ट में होती थी, जो केसेस में सजा होने वाली थी या छूटने वाले केसेस थे वो ट्रायल होके छूटते थे, सजा होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो तो सेफ है अपनी तरह से, ठीक है, और जो डिफेंस साइड है जी वो एक तरह से लेटर बॉक्स हो गया है कि आप अपनी बेल डालिए, आप कितना भी पढ़ के जाइए, जज को जो करना है वो करेगा, और उसके अलावा
वो कुछ नहीं आपकी सुनेगा। तो धीरे धीरे जो मेरा मानना है कि आगे चल के डिफेंस की वकालत खत्म होती चली जा रही है। अच्छा। क्योंकि आपको बेल नहीं मिल रही है, आपको इंजंक्शन नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई अगर आप पैसा दे, भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है कोर्ट्स में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो कहता हूं कि जितना ज्यादा जुडिशरी में भ्रष्टाचार है उतना किसी डिपार्टमेंट में नहीं है जी। तो ये सारी चीजें मिलके ये पेंडेंसी को बढ़ा रही हैं और जिम्मेदार इसमें एडवोकेट्स को माना जाता है, क्योंकि स्ट्राइक होती, जबकि एडवोकेट्स कभी भी जेन्युइन कॉज के लिए ही स्ट्राइक करते हैं, उसके अलावा एडवोकेट्स की स्ट्राइक नहीं होती। मेरा मानना यह है कि इस सिस्टम के लिए सरकार, जिसने ऑफिसर्स की उस हिसाब से पोस्टिंग नहीं की, दूसरे ये जुडिशियल ऑफिसर्स जो अपने हिसाब से काम नहीं करते, जितना काम इनको दिया जाता है उस हिसाब से काम नहीं करते। जी, जी, जी। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वो होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। हालांकि अब धीरे धीरे ये सब चीजें हो रही हैं, जी, जी। लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। जी। अब ये सब चीजें होने के बाद में भी फिर जो लोअर कोर्ट में काम होना चाहिए वो काम लोअर कोर्ट में नहीं होकर वो हाई कोर्ट जा रहा है। जी। तो जब हाई कोर्ट पहुंचेगा, पास ऑन कर रहे हैं, जी, जी, जी। जो इनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। जी, जी। ऐसी ऐसी बेल खारिज हो रही है जो यहाँ कभी हाई कोर्ट जाती नहीं थी। और मेरी समझ से मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट में क्यों उसको एंटरटेन किया जाता है। इनको क्यों डायरेक्शन इस तरह के नहीं दिए जाते हैं कि भाई ये चीजें हमारे यहाँ क्यों आ रही हैं, जिससे पेंडेंसी बढ़ रही है। जी, जी, जी। जैसे आपने अभी बताया हमें प्रॉपर एनवायरमेंट की आप बात करते हैं कि प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं दिया जाता। तो ये जानना चाहती है हमारी जनता कि क्या एनवायरनमेंट में आपको प्रॉपर चैम्बर्स नहीं दिए जाते, कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जाती, क्या ऐसा चीज होती है जिससे कि जो लैक कर रहा है आपके सिस्टम में? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट की है। अच्छा। कोई चैम्बर्स नहीं है। वकील काले कोट पहन के गर्मी के दिनों में घूमता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जी। कोर्ट्स की जो साइज है वो इतना छोटे छोटे कोर्ट्स हैं कि उनमें अगर आप अंदर जाएंगी तो आप भी वहां 10 मिनट भी नहीं रुक सकती। उस कंडीशन में वो वकालत कर रहा है, उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है कि वो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतनी भीड़ रहती है। जी, जी, एक एक दिन में 100 केस लगे होते हैं। सारे वकील अगर अंदर कोर्ट में होंगे तो वहां पे सफोकेशन इतना, गर्मी के दिनों में इतना सफोकेशन हो जाता है कि वहां रुक नहीं सकता। जी, जी। तो वो चीज नहीं है। अच्छा। दूसरे, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। जब कोर्ट कैंपस में हम वहां बैठे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। जी, जी। वो भी व्यवस्था नहीं है। जी। जो चैम्बर्स हैं, आप देखिए झोपड़ी में वकील बैठा है, उसको बैठने के लिए जगह नहीं है। बरसात होती है, पानी इतना कैंपस में भर जाता है कि वो अंदर ऊपर पैर उठा के ऊपर बैठता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स के लिए है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और तहसील स्तर पर नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं भी कोर्ट्स में गई हूँ, तो जहाँ तक मैंने सुप्रीम कोर्ट देखा है वहाँ बहुत प्रॉपर चैम्बर्स प्रोवाइड किए जाते हैं लॉयर्स को। सर, जैसे कि आपने कहा प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर चैम्बर्स नहीं है, आपकी खुद की बार एसोसिएशन के भी स्कीम्स निकालते हैं, कुछ स्कीम्स बनाते हैं, तो उसके बारे में हमारी जनता जानना चाहेगी कि क्या ऐसी स्कीम्स आप फ्लोट करते हैं अपने बार के थ्रू जिससे लॉयर्स को कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिल सके, वो कुछ अवेल कर सके? कौन कौन सी स्कीम्स हैं? देखिए, सरकार ने जो भी फैसिलिटीज दी हैं एडवोकेट्स के लिए, जी, जी। वो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट एक ऐसी आई थी जिन्होंने एडवोकेट्स के लिए फंड क्रिएट किया। अच्छा, ठीक। उसमें हर जिले में जी, तहसील स्तर तक जी, कुछ चैम्बर्स बनाए, टीन शेड बने और तहसील स्तर पर उन्होंने हॉल बनवाए हैं। अच्छा। लेकिन वो इतना अभी सफिशिएंट नहीं है कि वो हर जगह पूरा हो सके। कोर्ट में संख्या एडवोकेट्स की इतनी ज्यादा है कि वहां बैठने के लिए एक तो एरिया कम पड़ रहा है, और दूसरे जो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए थी उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा धीरे धीरे आ रहा है, उसको सुधरने में काफी टाइम लगेगा। हमारी बार एसोसिएशन जो अपने एडवोकेट्स के लिए अपनी स्टेशनरी के माध्यम से वो सेल करती है। अच्छा। और उससे जो पैसा आता है, उससे जो पैसा आता है वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए हम खर्च करते हैं। जैसे कि अगर कोई एडवोकेट की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए हम 2 लाख रुपए बार से देते हैं। अच्छा। और अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई वकील के एक्सीडेंट हो जाता है तो 25,000 तक हम एडवोकेट्स को मदद करते हैं। जी, जी, जी। दूसरी हमारी जो प्लानिंग है वो
इंश्योरेंस कराने की भी है, लाइफ इंश्योरेंस कराने की है, मेडिकल इंश्योरेंस कराने की है। अफसोस जब होता है जब सरकार हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के और तहसील स्तर के वकीलों को वो ये समझती है कि हमारा जो स्टेटस है वो बहुत हाई है। उसकी नजर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हम भी उन्हीं के बराबर हैं, जबकि जमीनी हकीकत जो है वो डिफरेंट है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तहसील कोर्ट का वकील है वो घर से इतना मजबूत नहीं होता है, न इतना काम होता है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, वर्क उतना नहीं है जितनी एडवोकेट्स की संख्या है। तो वो उतना ही कमा पाता है जितना उसकी लाइफ अपने आराम से न गुजरे, कभी उसे इधर उधर से अपना गुजर बसर करना पड़ता है। ठीक, बिल्कुल। तो वो चीज जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना बनी, उसमें एडवोकेट्स को हटा दिया गया कि अगर हम एडवोकेट हैं तो हमें उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। जबकि आप ये देखिए कि जब जो एडवोकेट्स हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास किराए का मकान है, न उनके पास कोई जमीन है, न उनके घर में कोई बिजनेस है, वो सिर्फ इसी प्रोफेशन पे डिपेंड है। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे भी हैं जो इनके पास जमीन भी है और घर से भी मजबूत है, तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन उन एडवोकेट्स को अगर कोई बीमार हो जाए या उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो वो इलाज नहीं करा सकते। लेकिन सरकार की नजर में क्योंकि वो एडवोकेट है इसलिए उसको पैसा नहीं। तो ये हमारी जो डिमांड सरकार से ये भी है कि भाई हमको भी उसमें अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को न करके कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट के वकीलों को तो उसमें शामिल किया जाए। वो अगर हो जाए तो काफी हमें सुविधा मिल सकती है। और हमारी बार पे इतने फंड नहीं होते हैं कि हम एडवोकेट्स के जो लाइफ को वो सिक्योर कर दें। हमारे पास इतने फंड नहीं है। ये तो हमने अपना प्राइवेट कैसे भी करके स्कीम चला रखी है, जिससे कि अगर कोई एडवोकेट की डेथ होती है तो उसके बच्चों को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर, जैसे कि आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी बात करी, हाई कोर्ट में एक फैसिलिटी है कि वहां पर जितने भी सीनियर लॉयर्स होते हैं या जितने काबिल लॉयर्स होते हैं उनको एलिवेट करके जज बना दिया जाता है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्यों नहीं होता है? वहां पे भी बड़ा सिस्टम खराब है। अच्छा। जो कॉलेजियम होता है वहां क्या है कि मैं इसमें कोई कहने में साफ गुरेज नहीं रखता हूं कि वहां जो जजेस के रिश्तेदार होते हैं, जजेस के जूनियर्स होते हैं, अच्छा, उनको काबिलियत न देखते हुए उनको अपॉइंट किया जाता है। जिसकी जुगाड़ होती है वो अपना अपॉइंट हो जाता है, चाहे वो जज होने लायक है या नहीं है। अच्छे एक से एक बेहतरीन एडवोकेट वहां पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको नहीं किया जाता, उनको किनारे कर दिया जाता है। जो जजेस की बटरिंग करे या जिनको रिश्तेदार किसी का है तो उन लोगों को वहां पे जजेस अपॉइंट किया जाता है। कोई भी एक ऐसा वो नहीं है क्राइटेरिया कि जिससे कि काबिलियत देख के उसको अपॉइंटमेंट दिया जाए। अच्छा, नहीं फेवर दिया जाता है। जबकि मैं समझता हूं कि उसका एग्जाम होना चाहिए। भाई आप अपॉइंट कर रहे हैं किसी को तो उसका एग्जाम होना चाहिए। अब ज्यादातर जजेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं वो जज बन गए हाई कोर्ट के, और वो काबिलियत है नहीं। और इसीलिए जो आज जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट का जो आप देखेंगे वो इतना पुअर है। पहले जजमेंट आप देखिए कितने बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छे जजमेंट हुआ करते थे। आज जजेस के जजमेंट देख लीजिए आप, क्योंकि उसका कारण यही है कि वो जानते नहीं है, अभाव है उनको एजुकेशन नहीं। एजुकेशन क्या, वो उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं है। हाँ, वो एजुकेशन तो सब LLB हैं, वकालत किए हुए, लेकिन जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो एक जज बनने की काबिलियत जिसमें होनी चाहिए, वो काबिलियत उनमें नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। ये सबसे बड़ी खामी उसमें जुडिशियल सिस्टम में। मतलब आप चाह रहे हैं कि फेवर ना हो? फेवर होता है, सीधे फेवर होता है। जजेस के बेटे जज होंगे, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर के बेटा डॉक्टर वो पढ़ के होता है, लेकिन जजेस का बेटा जज इसलिए होगा क्योंकि वो जज का बेटा है। जज है जी, विदाउट एक्सपीरियंस। लेकिन इसके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है, लोग जागरूक हुए हैं, तो थोड़ा सा इस पे अंकुश लगा है। लेकिन फिर भी ये चीज इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, और इसीलिए सरकार ने भी इस पे अंकुश लगाने की कोशिश की है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है इस चीज पे कॉलेजियम खत्म करने के लिए। तो वो चल रहा है, कोशिश है। जो खामियां हैं, और जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक से एक काबिल एडवोकेट हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट से भी ज्यादा काबिलियत, क्योंकि बेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ ट्रायल होता है। जो केस की जो असलियत है
नींव जो पड़ती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ती है। जी जी। वहाँ क्या है, अपीलेट कोर्ट है। हाँ। वहाँ तो कुछ है नहीं, वो तो जजमेंट गया, उसी में अपना उन्होंने देख लिया, उसको कर दिया। लेकिन ट्रायल होता है, बाकायदा आप एविडेंस कराते हैं, फिर हियरिंग होती है उसकी, तो ये सारी चीजें, तो उससे बढ़िया तो कोई काबिल है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा जो एडवोकेट्स हैं उनसे काबिल हाई कोर्ट के एडवोकेट होती नहीं। उन्हें एबीसीडी नहीं मालूम, जबकि ये जरूरी है कि जो वो हाई कोर्ट में एडवोकेट जो भी वकालत करे उसको कम से कम 2 साल या 4 साल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने के लिए कंपलसरी करना चाहिए, जिससे कि उसे बेसिक नॉलेज हो। राइट, बिल्कुल सही कहा। सवाल आपके, जवाब उनके। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच हम करेंगे सवाल देश के प्रतिनिधियों से। देखते रहिए उत्थान।